दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने काल भेद, वाक्य भेद, उपसर्ग और प्रत्यय ये देखा था। आज हम जो व्याकरण का अगला वीडियो है वो देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे संधि। तो संधि किसे कहते हैं, संधि कैसे होता है, ये हम आज देखने वाले हैं। देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि संधि का अर्थ है, संधि का साधारण अर्थ है मेल। संधि का साधारण अर्थ है मेल। मेल यानी मिलाप, दो वर्णों का मिलाप, दो वर्ण नजदीक आना, उसे कहते हैं मेल। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण निकट आते हैं और उनके निकट आने से जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने, हिम जमा आलय बरोबर हिमालय। यहाँ पर दो वर्ण नजदीक आए हैं, म अधिक जमा आ, म अधिक आ, तो उसका बना मा, म अधिक आ उसका बना मा, तो शब्द बनता है हिम अधिक आलय बरोबर हिमालय। यहाँ पर ये जो दो वर्ण है वह एक हुए है, ये जो दो वर्ण है वह एक हुए और इसीलिए दोनों को मिलाकर यह शब्द बनता है हिमालय। उसी प्रकार रमा अधिक ईश बरोबर रमेश। उसी प्रकार सूर्य अधिक उदय बरोबर सूर्योदय। तो मेल किस प्रकार होता है ये हमने देखा। अब संधि के जो प्रकार है वो प्रकार हम देखने वाले हैं। संधि के प्रकार, तो संधि के तीन प्रकार है। उसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इसमें से आज हम देखने वाले हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि कैसे बनता है, स्वर संधि के प्रकार कौन से है, ये आज हम देखेंगे। देखते हैं उसकी जी क्या परिभाषा है। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि किसे कहते हैं। यहाँ पर है संधि का अर्थ देखा हमने, दो वर्णों का मेल। संधि यानी दो वर्णों का मेल। और जो प्रकार है संधि का पहला वह है स्वर, तो स्वरों का मेल। संधि का साधारण अर्थ हमने देखा मेल, तो किसका मेल, स्वरों का मेल। देखते हैं परिभाषा। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार या होने वाला परिवर्तन उसे कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि कैसे बनते हैं उसके उदाहरण देखते हैं। हिम जमा आलय, जमा यानी अधिक जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर दो स्वर है, तो दो स्वर कौन से, यहाँ देखो म, हिम जो शब्द है म, इसमें एक स्वर छिपा हुआ है अ। म जब हम व्यंजन इसे पुकारते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो इसके पीछे एक स्वर है म, तो अ का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर है अ और यहाँ पर है आ, अ अधिक आ बरोबर आ बनता है। उसके जो नियम है वो आगे हम देखने वाले हैं, जो प्रकार है उसमें हम विस्तार से देखेंगे। तो म इसके अंत में आता है अ स्वर और यहाँ पर अगला स्वर है आ, तो अ अधिक आ बरोबर होता है आ, इसीलिए यह शब्द बनता है हिम अधिक आलय बरोबर हिमालय। म अधिक आ मा होता है।
तो यहाँ पर शब्द बनता है हिमालय। यह स्वर संधि का एक उदाहरण हमने देखा। तो यहाँ पर स्वर संधि के जो प्रकार है और वह किस प्रकार बनाई जाती है, कौन कौन से स्वर यहाँ पर मिलते हैं, वह हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो इसके 5 प्रकार है स्वर संधि के। तो पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो विस्तार से एक एक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं, जो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो ये कैसे बनता है इसे हम देखते हैं। तो अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, बड़ा उ, रू, इन वर्णों के बीच होने होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। ये जो यहाँ पर स्वर दिए है, इनके बीच होने वाली जो संधि होती है उसे दीर्घ संधि कहते हैं, वह दीर्घ संधि कहलाती है। तो देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर किस प्रकार शब्द तैयार होता है। अ अधिक अ बरोबर आ, अ अधिक अ बरोबर आ। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है धर्म अधिक अर्थ। धर्म अ, म धर्म, यहाँ पर अ है। और अगला जो शब्द है अर्थ, उसमें से पहला जो अक्षर है या वर्ण है वह भी अ है, वर्णों का मेल है। तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, तो उसका आ बनता है। धर्म अधिक अर्थ बरोबर ये जो आ है, अ अधिक अ का आ हुआ, तो धर्मार्थ। धर्मार्थ यह शब्द बनता है जो दीर्घ संधि का शब्द है। अगला है उदाहरण अ अधिक आ बरोबर आ। तो यह शब्द है हिम अधिक आलय बरोबर हिमालय। उसी प्रकार आ अधिक अ बरोबर आ। यहाँ पर विद्या, यहाँ पर आ स्वर है, विद्या, यहाँ पर आ है और अगला जो है अ, आ अधिक अ बरोबर बनता है आ। तो दोनों के मिलाकर यहाँ पर शब्द बनता है विद्यार्थी। अगला है आ अधिक आ बरोबर आ ही बनता है। तो यहाँ पर विद्या, इसमें आ स्वर है और अगला आलय, ये जो शब्द है उसमें भी पहला वर्ण है, पहला अक्षर है आ। तो आ अधिक आ बरोबर आ ही बनता है। तो विद्या अधिक आलय बरोबर विद्यालय। उसी प्रकार छोटा ई अधिक छोटा ई बनता है बड़ा ई। कवि अधिक इच्छा, यहाँ पर कवि, ये जो शब्द है, ये जो वी है, इसमें ई है, रस्व ई, छोटा ई। और यहाँ पर भी अगला है इच्छा, इसमें भी छोटा ई है। तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर बड़ा ई बनता है और शब्द तैयार होता है कविच्छा। अगला है बड़ा ई अधिक छोटा ई बरोबर बड़ा ई। नदी अधिक ईश बरोबर नदीश। उ अधिक बड़ा उ बरोबर बड़ा उ। लघु अधिक उर्मी बरोबर लघुर्मी। उ अधिक उ बरोबर बड़ा उ। वधु अधिक उत्सव बरोबर वधुत्सव। उ अधिक उ बरोबर उ, यहाँ पर सभी बड़े हैं, दीर्घ है, उ ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, दोनों को मिलाकर दीर्घ उ ही बनता है। और अगला शब्द उसी का बनाया हुआ है वधु, यहाँ पर उ है, बड़ा उ। अधिक ऊर्जा, यहाँ पर भी बड़ा उ है, दोनों को मिलाकर वधुर्जा यह शब्द बनता है। रु अधिक रु बरोबर रु। मात्र अधिक ऋण बरोबर मातृण। त्रु, इसमें भी रु आया हुआ है और यहाँ पर भी रु है, तो दोनों के मिलाकर मातृण यह शब्द बनता है
तो यहाँ पर ये जो शब्द है यह दीर्घ संधि के शब्द है। अब हम स्वर संधि का जो अगला प्रकार है वह देखते हैं। दूसरा प्रकार वह है गुण संधि। गुण संधि देखते हैं। जब आ वर्ण के आगे अगर ई, छोटा ई और बड़ा ई वर्ण को जोड़ा जाए तो ए वर्ण बनता है। देखो, आ वर्ण के आगे अगर ई, बड़ा ई वर्ण को जोड़ा जाए तो ए बनता है। अगर आ के आगे ई जोड़ा जाए तो उसका ए बनता है। ये जो नियम है वो अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना है। अगर आ के आगे ई जोड़ा जाए तो उसका ए बनता है। जब आ वर्ण के आगे उ वर्ण जोड़ा जाए तो ओ वर्ण बनता है। पहले हमने देखा आ के आगे अगर ई जोड़ा जाता है तो ए बनता है। और आगे कहा है अगर आ इन वर्णों के आगे उ और बड़ा उ जोड़ा जाए तो उसका ओ वर्ण बनता है। उसी तरह आ वर्ण के आगे जब रू वर्ण जोड़ा जाए तो अर बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरे बात बताई है, अगर आ इन वर्णों के आगे रू यह वर्ण जोड़ा जाए तो उसका अर बनता है और इसे गुण संधि कहते हैं। ये जो तीन बातें यहाँ पर बताई है, आ के आगे ई जोड़ा जाए तो ए बनता है, आ के आगे ओ जोड़ा जाए तो उसका ओ बनता है। उसी प्रकार आ के आगे रू जोड़ा जाए तो उसका अर बनता है। तो इस प्रकार यह गुण संधि होती है। तो उसके हम उदाहरण देखते हैं। देखो, यहाँ पर जो पहले हमने बताया था वह है अ अधिक ई बरोबर ए बनता है। तो शब्द है नर अधिक इंद्र। नर, अ, र, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, तो दोनों को मिलाकर ए बनता है। तो यहाँ पर रे, ये जो अक्षर है, ये जो वर्ण है, उसका उच्चारण करते समय उसके अंत में यह स्वर छिपा हुआ है। रे, रे, रे कहते हुए ए का उच्चारण होता है। तो अ अधिक ई जोड़ने से ए होता है। नर अधिक इंद्र बरोबर नरेंद्र। उसी प्रकार अगले भी शब्द है अ अधिक ई बरोबर ए, नर अधिक इश बरोबर नरेश, आ अधिक ई, आ अधिक दीर्घ ई दोनों को मिलाकर ए होता है। उसी प्रकार शब्द भी बनता है महा अधिक इंद्र महेंद्र, महा अधिक ईश महेश। उसी प्रकार अब ऊ जोड़ा गया है, अ के आगे ऊ जोड़ने से, आ के आगे ऊ जोड़ने से ओ बनता है। उसी प्रकार अ के आगे ऊ, बड़ा ऊ, आ के आगे बड़ा ऊ जोड़ने से भी ओ ही बनता है। तो उसके भी शब्द यहाँ पर बनाए हैं। ज्ञान अधिक उपदेश, यहाँ पर अ है, यहाँ पर ऊ है, तो दोनों मिलाकर ओ होता है। ज्ञान अधिक उपदेश, ज्ञानो नोपदेश, नो इसमें ओ है वर्ण, ज्ञानोपदेश। महा अधिक उत्सव महोत्सव, जल अधिक उर्मी जलोर्मी, महा अधिक उर्मी महोर्मी। तो इस प्रकार यह अ के साथ ऊ जोड़ने से ओ बनता है, ये हमने देखा। अगला है अ अधिक रु बरोबर अर, या आ अधिक रु बरोबर अर। देव अधिक ऋषि, ऋषि, तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर रु है, तो यहाँ पर शब्द बनता है अर। कैसे देखते हैं, देव अधिक ऋषि बरोबर देवर्षि, देवर्षि, अर, यहाँ पर उसका उच्चारण होता है अर, देवर्षि। महा अधिक ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार यह गुण संधि हमने यहाँ पर देखा। अब जो तीसरा प्रकार है वह हम देखते हैं, वह है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कैसे होता है, किसे कहते हैं देखते हैं।
अ आ वर्ण का अ आ वर्ण का ए ऐ औ से मेल होने पर ऐ और औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखते फिर से एक बार, अ आ वर्ण का, हाँ? इन दो वर्णों का मेल किससे? ए ऐ औ। अ आ इनका मेल ए ऐ औ से होने पर उसका क्या बनता है? ऐ और औ, यह वर्ण बनता है। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। ए अ अधिक ए बरोबर ऐ। अ आ वर्ण का मेल किसके साथ? ए ऐ औ। यहाँ पर अ अधिक ए, उसका क्या हुआ? यहाँ पर बता है ऐ। तो एक अधिक एक, यहाँ पर अ और यहाँ पर ए, एक अ है अंत में, यहाँ पर ए है, इसलिए एक अधिक एक बराबर क्या होता है? एक एक होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अ अधिक ऐ बराबर ऐ होता है, तो उसी प्रकार उसका शब्द है मत अधिक ऐक्य बराबर मतैक्य। आ अधिक ए ऐ, आ अधिक ऐ ऐ, तो उसी प्रकार उसके शब्द है सदा अधिक एव सदैव। महा अधिक ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब अ के आगे ओ जोड़ने से औ बनता है, या आ के आगे ओ जोड़ने से भी औ बनता है। उसी प्रकार अ के आगे औ या आ के आगे औ जोड़ने से भी औ यह वर्ण बनता है। तो उसके जो उदाहरण है वह देखते हैं। वन अधिक औषधि वनौषधि। महा अधिक औषधि महौषधि। परम अधिक औषध परमौषध। महा अधिक औषध महौषध। यहाँ पर ये जो अ के आगे ओ है, आ के आगे ओ है, अ के आगे औ है, आ के आगे औ है, और इसीलिए इन सब को मिलाकर औ यह वर्ण बनता है, और इसीलिए इस प्रकार यह शब्द यहाँ पर तैयार होता है। तो इसे वृद्धि संधि हम कहते हैं। अब अगला प्रकार है, चौथा प्रकार, यन संधि। देखते हैं यन संधि कैसे होता है, इसे हम कैसे बनाएंगे। जब ई, बड़ा ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, रू, ल के आगे कोई स्वर आता है तो यह क्रमशः य, व, र, ल में बदल जाता है। देखो कब? जब ई, उ, रू, ल इनके आगे अगर स्वर आता है तो उसका क्या होता है? क्रमशः य, व, र, ल में वह परिवर्तन होता है या बदल जाता है। तो कैसे बदलता है हम देखते हैं उदाहरण। ई अधिक अ बरोबर उसका ये होता है। देखा हमने, अगर इन सब के आगे कोई स्वर आता है, ई, यहाँ पर ई है, और उसके आगे यह अगर स्वर आता है अ, तो इसका क्या बनता है? य बनता है य। तो अति, यहाँ पर ई स्वर है और आगे है अल्प, ई अधिक अ बनता है य। तो यहाँ पर उसका शब्द बना है अत्यल्प, यहाँ पर यह बना हुआ है अत्यल्प। यदि अधिक अपि, यद्यपि। अगला शब्द है ई अधिक अ बरोबर य। यहाँ पर बड़ा ई है, तो देवी अधिक अर्पण, तो शब्द बना यहाँ पर द्रव्यार्पण। अगला शब्द है अति अधिक आवश्यक, तो शब्द बनता है अत्यावश्यक। यहाँ पर छोटा ऊ है, ह्रस्व उ अधिक अ, तो उसका बनता है व। उ अधिक अ का व बनता है, तो यहाँ पर शब्द है सु। यहाँ पर उ है अधिक आ, आगत, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर व बनता है सुस्वागत। सु अधिक आगत,
तो उसका बनता है स्वागत। स्वागत। दोनों को मिलाकर क्या बनता है? व बनता है। तो यहाँ पर आ का वा होता है, दोनों को मिलाकर वा बनता है। सु अधिक आगत स्वागत। उसी प्रकार बड़ा ऊ अधिक आ बरोबर व बनता है। वधु अधिक आगमन। वधु। ये धु और आ इनका एक ही शब्द बनता है, यहाँ पर ध्वा दिखाई देता है। वधु अधिक आगमन वध्वागमन। वध्वागमन इस प्रकार का ये शब्द बनता है। अगला है रु अधिक आ, इसका बनता है र। ये हमने देखा रु अधिक आ र। तो पितृ यहाँ पर शब्द है पितृ, हमारे यहाँ पर र है। और अगला शब्द है आज्ञा, यहाँ पर ही है, तो उसका र बनता है पितृ अधिक आज्ञा पित्राज्ञा। पित्राज्ञा इस प्रकार का यह शब्द बनता है। तो इसे हम कहते हैं यण संधि। अब इसका जो अंतिम प्रकार है वह हम देखते हैं, वह है अयादि संधि। तो अयादि संधि कैसे बनता है, कैसे हम पहचानेंगे? इसे हम देखते हैं। जब ए ऐ ओ औ के बाद, देखो ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है, इन चारों वर्णों के आगे अगर कोई स्वर आता है तो ए का ऐ होता है। इनके आगे ए ऐ ओ औ, इनके आगे अगर कोई स्वर आता है तो ये जो ए है उसका ऐ बनता है, और ये जो ऐ है उसका आय बनता है, और ये जो औ है या ओ औ है तो उसका आओ आव शब्द तैयार हो जाता है। और ऐसा जब होता है तब उसे अयादि संधि कहते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण। ए अधिक अ बरोबर ऐ, इनके आगे अगर कोई स्वर आता है ए ऐ ओ औ, इनके आगे अगर स्वर आता है तो ए का ऐ, तो यहाँ पर ए अधिक अ इसका बना शब्द ऐ। तो यहाँ पर शब्द है, उदाहरण दिया है ने। ने का उच्चारण करते समय वहां पर ए स्वर छिपा हुआ है, ए ने अधिक अयन, ए अधिक अ बरोबर ऐ, तो उनको दोनों को मिलाकर शब्द होता है नयन। ऐ अधिक अ बरोबर आय। नय अधिक अक, नय अधिक अक शब्द बनता है नायक। उसी प्रकार शब्द है गई अधिक अक गायक। अगला शब्द है, अगला वर्ण है ओ अधिक अ बरोबर अव। ओ अधिक अ बरोबर अव। तो यहाँ पर शब्द दिया है उदाहरण के लिए पो अधिक अन। पो अधिक अन, दोनों को मिलाकर क्या होता है? अव होता है। तो यहाँ पर शब्द बनता है पवन। पो अधिक अन पवन। उसी प्रकार भो, उसमें अस्वर है ओ ये पर आया हुआ है, तो भो अधिक अन यहाँ पर शब्द बनता है भवन। अंतिम है औ अधिक अ बरोबर आओ। औ अधिक अ बरोबर आओ। तो यहाँ पर शब्द बनाया गया है, दिखाया है उदाहरण के लिए पौ अधिक अक बरोबर पावक। पौ अधिक अक पावक। भौ अधिक उक भावुक। भौ अधिक उक भावुक। तो इस प्रकार यह अयादि संधि होता है। तो यहाँ पर हमने संधि, उसके जो तीन भेद है, और उसमें से जो पहला है स्वर संधि, इसकी जानकारी हमने ली है। अगले वीडियो में हम जो व्यंजन संधि है उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।